हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग आइसोबार्स के बारे में देखेंगे। आइसोबार्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी आइसोटॉप्स के बारे में देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि आइसोबार्स क्या है। तो इसमें क्या होता है कि आइसोबार्स में जो एटॉमिक नंबर होता है वो अलग होता है, ठीक है, और मास नंबर जो होता है इसमें सेम होता है। मतलब आप इसको ऐसे देख सकते हैं। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, हैविंग सेम mass number but different atomic number are said to be isobars of ईच अदर। ज़रा ध्यान से देखिए क्या है सो आइसोबार्स क्या होता है। आइसोबार्स क्या है, आइसोबार्स में क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इसमें क्या होगा, अलग अलग एलिमेंट्स का एटम्स होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, जो मास नंबर होगा वो सेम होगा, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, अलग होगा। आर सेड टू बी आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें, एग्जांपल में यहाँ पे देखें, ऑर्गन पोटासियम कैल्शियम, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, पोटासियम का 19, कैल्शियम का 20, ठीक है। ऑर्गन का अगर देखोगे मास नंबर 40, इसका भी 40, पोटासियम का इसका भी 40, ठीक। अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 18 यहाँ पे। इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, 19 है। इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। लेकिन इसका मास नंबर देखिए, मास नंबर इसमें कितना है, 40। इसमें देखिए मास नंबर कितना है, 40। इसमें देखिए मास नंबर कितना है, 40। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम लोग क्या देखें, यहाँ पे हम लोग ये देखें कि ये जो ऑर्गन है पोटासियम और कैल्शियम, इसमें देखिए मास नंबर इसका देखिए 40 है, इसका भी 40 है, इसका मतलब ऑर्गन का भी मास नंबर 40 है, पोटासियम का भी मास नंबर 40 है, कैल्शियम का भी मास नंबर 40 है। लेकिन फ़र्क क्या दिख रहा है, फ़र्क दिख रहा है कि ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, पोटासियम का 19 है और कैल्शियम का 20 है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे सेम क्या है, सेम मास नंबर है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या अलग है। अगर मास नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर अलग होगा तो इसको हम लोग आइसोबार्स बोलेंगे। तो ये तीनों आपस में क्या है, ये है आइसोबार्स। क्या बोला जाता है इसको, आइसोबार्स बोला जाता है। देखिए डेफिनेशन में हमने यही लिखा है। क्या लिखा है डेफिनेशन का, ध्यान से देखिए। आइसोबार्स क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। देखो अलग अलग एलिमेंट्स है यहाँ पे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर क्या होना चाहिए, सेम, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। आर सेड टू बी आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। तो वो सारे एक दूसरे का क्या हो जाएंगे, आइसोबार हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में हमने लिया ऑर्गन पोटासियम कैल्शियम। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका 19 है, इसका 20 है। मास नंबर देखिए 40। तो फ़र्क क्या चीज़ का है, फ़र्क यहाँ पे सेम क्या है, सेम आपका मास नंबर है और एटॉमिक नंबर क्या अलग है, ठीक है। तो अगर सेम मास नंबर रहेगा और एटॉमिक नंबर अगर अलग रहेगा तो उसको हम लोग आइसोबार्स कहते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए न्यूट्रॉन निकालना, तो हम लोग न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। कल बताए थे न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A - Z।
मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर यहाँ पे 40 है और एटॉमिक नंबर यहाँ पे 18 है, तो माइनस करेंगे तो ये आपका 22 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे निकालेंगे तो क्या होगा, 40 माइनस 19 तो ये हो जाएगा 21। अगर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 40 माइनस 20 तो ये हम लोग का 20 हो गया। ठीक है, तो यही हमारा आइसोबार्स था।